हम लोग हिंदी वर्णमाला पहले पढ़े हैं। हिंदी वर्णमाला हमने आप लोग को पूरा पढ़ा दिया। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, स्वर वर्ण को किस तरह से विभाजित किया गया है, नहीं पूरा हमने आप लोग को बताया। ठीक है, और आज जो है एकदम वर्णमाला का जो है पूरा का पूरा पिटारा जो है आप लोग के सामने खुलेगा और आप लोग के सामने 1 से लेकर के 50 तक जो है अभी ऑब्जेक्टिव प्रस्तुत होगा। ठीक है, और आप लोग को केवल और केवल आप लोग को क्या करना है, अपने कॉपी में जो है उत्तर को लिखना है। ठीक है, उत्तर को लिख करके जवाब नहीं देना है, केवल आप लोग को अपनी कॉपी में उत्तर को लिखना है और लिख करके रखना है, दिखाना भी नहीं है किसी को। ठीक है, आंसर दिखाना भी नहीं है और लास्ट में हम आप लोग को आंसर जो है बताएंगे और आप लोगों को 15 नहीं 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। कितना सेकेंड का समय दिया जाएगा, 10 सेकेंड का ही समय दिया जाएगा और 10 सेकेंड में ही आप लोग को देखना भी है, पढ़ना भी है और आंसर भी बनाना है और 10 सेकेंड में ही हम स्लाइड चेंज कर देंगे। 10 सेकेंड में ही हम स्लाइड चेंज कर देंगे। इसके बाद आप देखे ना देखे हल्ला मत कीजिएगा। 10 सेकेंड में ही अपने माइंड को इतना तीव्र और इतना तीक्ष्ण करना है कि 10 सेकेंड में ही आप प्रश्न को भी पढ़ लें और दिए गए ऑप्शन को भी चुन करके क्या कर लें, लिख लें और 10 सेकेंड से अतिरिक्त 1 सेकेंड भी हम आप लोग को नहीं देंगे। ठीक है, तैयार हैं? तैयार हैं? रेडी हैं? खोले पिटारा खोलें। चलिए पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न आप लोग के सामने, मात्र 10 सेकेंड का ही समय दिया जाएगा। चलिए बनाइए, बनाइए जल्दी से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन अपने कॉपी में लिखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? टाइम अप। दूसरा क्वेश्चन, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है? भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है? टाइम अप। अगला प्रश्न, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? किसी को दिखाना मत, एकदम झांक के लिखो। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? टाइम अप। अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? टाइम अप। और बदलना मत, अगर दूसरा बार अगर कलम चल गया तो हम उसको गलत कर देंगे। हाँ, सिर्फ ऑप्शन लिखना है, दूसरा बार यदि कलम चल गया तो हम गलत कर देंगे। हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियां हैं। टाइम अप। अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? टाइम अप। अगला प्रश्न, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? टाइम अप। अगला प्रश्न, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण बनाइए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? टाइम अप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं?
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण, टाइम अप हो गया आप लोग का। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश है। चलिए टाइम खत्म है आप लोग का। तो कितना प्रश्न हुआ आप लोग का? 10 प्रश्न हुआ, ठीक है। तो ये 10 प्रश्न जो है अभी आप लोग के जो है किससे पूछा गया है? अभी देखे होंगे कि ये 10 के 10 प्रश्न जो है वर्णमाला से संबंधित पूछे गए, वर्णमाला से संबंधित पूछे गए। और अब जो आप लोगों से पूछे जाएंगे वो स्वर वर्ण से संबंधित होंगे। किससे होंगे संबंधित? स्वर वर्ण से संबंधित होंगे, ठीक है। तो अब आप लोग जो है स्वर वर्ण से संबंधित जो है प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, स्वर वर्ण से संबंधित। और ये आपका पहला प्रश्न 11वां, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बनाइए। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? चलिए खत्म हुआ आपका समय। कौन स्वर नहीं है? शीघ्रता से अपनी कॉपी में नोट कीजिए, कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बहुत सुंदर प्रश्न है, हमने आप लोग को बताया था ये हमने आप लोग को बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए कॉपी पर। अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ स्वर है, निम्न में दीर्घ स्वर हैं, निम्न में दीर्घ स्वर हैं। और इसी प्रकार आप लोग को प्रश्न भी पूछा जाएगा, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं, इसी प्रकार प्रश्न होगा आप लोग का। अगला प्रश्न, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? बन रहा है न रे? कोई कछु नहीं बोलेगा। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? बताए थे संयुक्त स्वर, जल्दी बनाओ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? चलिए अगला प्रश्न, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर ध्वनियां के प्रकार हैं, स्वर ध्वनियां के प्रकार हैं, स्वर ध्वनियां के प्रकार हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अर्धविपरीत स्वर हैं, अर्धविपरीत स्वर हैं, अर्धविपरीत स्वर हैं, ऐ बोलना नहीं है, अर्धविपरीत स्वर हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। देखो ऐसे भी क्वेश्चन फंसा के पूछेगा,
कभी ऑप्शन दे देगा, कभी वर्ण दे देगा, कभी परिभाषा दे देगा। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का वर्ण है, किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? ओष्ठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवर्तमुखी स्वर है? आवर्तमुखी स्वर है। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवर्तमुखी स्वर है? निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? कौन वर्ण औष्ठ्य नहीं है? आप देखो, हमारा उच्चारण स्थान से प्रश्न है, हमारा उच्चारण स्थान से प्रश्न है, कौन वर्ण औष्ठ्य नहीं है? निम्न में औष्ठ्य वर्ण कौन सा है? निम्न में औष्ठ्य वर्ण कौन सा है? निम्न में औष्ठ्य वर्ण कौन सा है? कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? आज मुस्कान कुमारी नहीं आई है ना? क्या हुआ मुस्कान कुमारी को? आती नहीं है इधर? अच्छा, नानी के यहाँ, सब के नानिये के यहाँ पसंद है ना रे। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? अच्छा, इसका टाइम आउट हो गया है। अगला प्रश्न, अच्छा अगला यही था, ऐ के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। ऐ के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? ऐ के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? चलिए, तो आप लोग का जो है, अभी आप लोगों ने देखा होगा 30 प्रश्न तक, यानी कि 11 से लेकर के 30 प्रश्न तक कहां से प्रश्न था आप लोग का? स्वर वर्ण से था, यानी कि स्वर वर्ण मात्रा के आधार पर कितने हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर कितने हैं, नहीं जिह्वा के आधार पर कितने हैं, ये आप लोगों ने देखा। अब आप लोग के सामने जो प्रश्न आएंगे वो व्यंजन वर्ण से रहेंगे। और अभी आप लोगों ने देखा कि इसमें क्या था, उच्चारण स्थान से भी प्रश्न था। कहां से था? उच्चारण स्थान से भी प्रश्न था। अब आप लोग का जो प्रश्न रहेगा वो व्यंजन वर्ण से रहेगा। कहां से रहेगा? व्यंजन वर्ण से रहेगा। तो हो जाइए तैयार। अगला जो है, चलिए 31 से हमारा प्रश्न शुरू होता है। 31 से हमारा प्रश्न शुरू होता है। चलिए बनाइए शीघ्रता से। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? अगला प्रश्न, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ई, ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है? इस सब का उच्चारण किससे होता है? इस सब का उच्चारण किससे होता है? टाइम आउट है। अगला प्रश्न, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है?
वर्णमाला का कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है? चलिए टाइम आउट होता है। अगला अगला प्रश्न, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ध्यान से देखो, किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? जल्दी देखो, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? टाइम आउट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? बताए थे अनुनासिकता, अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग बताए थे। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? चलिए टाइम आउट हुआ। अगला प्रश्न, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न, कितना नंबर प्रश्न था? 39, 38 था, अब 39 होगा। हाँ, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। ये तो आसान है, ये तो आप 2 सेकेंड में दे दीजिएगा जवाब। नहीं, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? बनाए जल्दी से। निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियां कौन सी है? ओ अच्छा, चलिए अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य वर्ण है? कौन सा दंत्य वर्ण है? जल्दी बनाओ, कौन सा दंत्य वर्ण है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? शीघ्रता से, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? चलिए अगला प्रश्न, हिंदी की श ध्वनि है। हिंदी की श ध्वनि है। अगला प्रश्न, तालव्य व्यंजन है। जल्दी बनाओ, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? अगला प्रश्न, य का उच्चारण स्थान है। य का उच्चारण स्थान है। य का उच्चारण स्थान है।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, निम्न में तालव्य ध्वनियां हैं, निम्न में तालव्य ध्वनियां है, निम्न में तालव्य ध्वनियां है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं, हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, श का उच्चारण स्थान है, श का उच्चारण स्थान है। और अब हमारा आज का आखिरी प्रश्न जो है आप लोग के सामने आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट, च वर्ण ध्वनियां किस वर्ग में आती है, च वर्ण ध्वनियां किस वर्ग में आती है। तो आज का हमारा प्रश्न क्या होता है, समाप्त होता है। इधर से नीतू कुमारी उठेगी और सारे लड़की का कॉपी लेगी, ठीक है। इधर से बुआ तुम्हारा नाम क्या है, आदिति, आदिति उठेगी और सबसे कॉपी लेगी, जल्दी से जल्दी कॉपी दो, अपना नाम लिख करके ऊपर में, ऊपर में अपना नाम लिख करके जल्दी से कॉपी दो। लड़का का भी ले लेगी, लड़का कॉपी कलेक्ट हो जल्दी। हाँ आंसर लिखी है, हाँ कोई बात नहीं, जो लिखी है सब ठीक है, जो भी लिखी है सब ठीक है। 2 मिनट में कॉपी कलेक्ट करवा दी थी, नहीं एगो नहीं बचा है, वो लोग कॉपी लो, कॉपी लो जल्दी। वो हिलने दो ना, हिल रहा है। लो लो कॉपी लो ना, कुछ नहीं करना है, कॉपी लो जल्दी। हाँ अभी चेक होगा, अभी ही चेक होगा। क्या, हाँ उनको लो ना। देखो नीतू कलेक्ट कर ली, जल्दी से लेके आओ। सुनो, अदिति और नीतू कुमारी दोनों कॉपी एक्सचेंज कर लो, वहीं पे एक्सचेंज करो, कॉपी एक्सचेंज करो। इधर बांट दो इसको, उधर बांट दो इसको। हाँ बांटते हुए आ जाओ। आज जिसको बउआ आया ना कम नंबर, तो अभी तो होंकेंगे पहले, आज जिसको बढ़िया नंबर आया उसको प्राइज भी देंगे अभी तुरंत ही, ठीक है। हाँ 50 को 40 प्लस रहना चाहिए। हाँ दांत नहीं फाड़ो। अच्छा इधर दो। चलिए हो गया, सारे के पास कॉपी आ गया।
चलिए तो बनाइए, 50 से हम लोग उल्टा चलेंगे, ठीक है, हम लोग उल्टा मिलाएंगे। चौवर्ण तालव्य ध्वनियां हैं। चौवर्ण कौन सी ध्वनियां हैं? तालव्य है। नहीं देखी। सी, 50 का सी, 50 का सी, और 49, 49 का भी सी, 49 का सी, 48, 48 का ए, 48 का ए, 47, 47 का बी, 47 का बी, 46, 46 का डी, देख भी लो, 46 का डी। अच्छा दोनों बोल देना। 46 डी तालु, 45 ए तालु, 44 बी चछो बी चछो, काट दो उसको, दोबारा पेन चला दिया है। अगला अगला 43, 43 का सी तालव्य, सी तालव्य। 42 का, 42 का सी कंठ, 42 का सी कंठ। 41, 41 का बी लौ, 41 का बी लौ। 40, 40 का ए कख, 40 का ए कख। 39 का बी 33, 39 का बी 33। 38, 38 का बी व्यंजन, 38 का बी व्यंजन। अनुनासिकता संभावना सी, संभावना सी। 36 का री किसमें मात्रा का उपयोग हुआ है ना, हुआ है तो वृष्टि में डी, 36 का डी वृष्टि। 35 री का उपयोग नहीं हुआ है आज में डी, 35 का डी आज, 35 का डी आज। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है? तो देखो ह्रस्व ई और दीर्घ ई जो है ये पुल्लिंग नहीं होता है, जब भी लगता है तो स्त्रीलिंग में ही लगता है, ठीक है, ये पुल्लिंग में नहीं लगता है। तो बी ह्रस्व ई और दीर्घ ई। अगला प्रश्न, आदि का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है, तालु। सी तालव्य से, सी तालव्य से, सी तालव्य से। 31 है ना, 32, 32, 32 है। ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ डी, डी कंठोष्ठ, डी कंठोष्ठ। इसका भी डी कंठोष्ठ, हाँ डी कंठोष्ठ। लगता है हमारा खत्म हो गया नहीं? चलिए तो हम लोग पीछे देखते हैं। हल्ला नहीं, शोरगुल नहीं, शोरगुल नहीं होना चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए। चलो तीसरा, 30 आ रहे हैं, 1 मिनट रुको। क्यों सर जी मेरे पास फोन नहीं है। अरे कितना हल्ला करता है? 30, 30 का क्या होगा? आई के उच्चारण में जो है तो तालु और कंठ और तालु काम करता है। बी, बी कंठ और तालु। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? आई बी, बी आई। कंठ तालव्य वर्ण बी ए आई, बी ए आई।
29 का भी बी था आई, और इसका ए आई 27। ओष्ठ्य वर्ण ओ डी, ओ डी ओष्ठ्य वर्ण नहीं है। ब नहीं, रुक 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 रुक, आ डी, आ डी, आ डी। कंठ्य वर्ण कौन सा है? अ सी, अ सी, अ सी। ओष्ठाकृति के आधार पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा आवर्तमुखी स्वर है? आवर्तमुखी ए, ई। आवर्तमुखी किसके कहते हैं? जिसके उच्चारण में हमारा मुख गोलाकार नहीं होता। देखो इन तीनों का उच्चारण करेगी तो गोलाकार हो जाएगा, इसका उच्चारण करेगी गोलाकार नहीं होगा। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का वर्ण है? तो ये पद से समृद्ध है ना, पद से समृद्ध। याद है पद से समृद्ध में? देखिए पद से समृद्ध माने यानी कि जिसका उच्चारण क्या होगा? जिसके उच्चारण में मुख क्या होगा? आधा खुलेगा, वही था पद से समृद्ध ना। तो इसमें क्या होगा? उ, तो ये पद से समृद्ध हो जाएगा। देखो इसका भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ तथा औ पद से समृद्ध स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पद से भाग कार्य करता है उसे पद से स्वर कहा जाता है। नहीं, जैसे में क्या आता था? आ, उ, ओ, औ, ये किस में आता था? पद से स्वर में आता था ना। अग्र स्वर में क्या आता है? ई, दीर्घ ई, ए, आई, री, ये आता था अग्र स्वर में। और मध्य स्वर में क्या आता था? अ। मध्य स्वर में क्या आता था? अ। और पद से स्वर में आ, उ, ओ, औ, ओ। ठीक है, ये आता था। तो पद से समृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद से समृद्ध क्या हो जाएगा? ए डी होगा, ए नहीं डी। पद से समृद्ध, विपरीत नहीं, पद से समृद्ध हो गया। डी नंबर ऑप्शन। अगला, जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? जिनकी ध्वनियां केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? याद है बताए थे? निर्नुनासिक बताए थे। डी निर्नुनासिक। अनुनासिक में क्या होगा? मुंह और नाक दोनों से होगा। ठीक है, हाँ डी होगा। देखो अर्ध विपरीत स्वर हैं, अर्ध विपरीत स्वर हैं। तो दूगो होता है अर्ध विपरीत स्वर, ऐ ओ, ऐ ओ। तो यहां पे क्या है? आई सी। देखो यहां पे देखो, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एगो विपरीत, तो विपरीत में क्या आता है? विपरीत में क्या आता है? आ। विपरीत में क्या आएगा? आ, जिसमें मुख पूरा खुलेगा। मुख क्या करेगा? पूरा खुलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? यहां देखो अर्ध विपरीत, अर्ध विपरीत में क्या आया? अ, ऐ, ओ, औ आया ना। और अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, तो अर्ध समृद्ध में क्या आ रहा है? ए, ओ। ठीक है, और समृद्ध में क्या आ रहा है? ई, दीर्घ ई, उ और उ। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछा था? अर्ध विपरीत ना। तो अर्ध विपरीत में क्या आ रहा है? ऐ। क्या आ रहा है? ऐ। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? देखो अर्ध विपरीत ही पूछ रहा है ना, ऐ। अगला प्रश्न, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के ना रे, 2 कैसे हो जाएगा? 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पद से स्वर। अगला, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ये तीनों हो जाएगा रे, उपयुक्त सभी, उपयुक्त तीनों। अगला, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ह्रस्व,
दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है। देखो यहां पे इसका देखेगी व्याख्या, देखो देखो आगे, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? सी। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर बताए थे, दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जिन स्वरों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ए का निर्माण आई, ओ, औ। डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? बताओ, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? अब तो हो जाएगी कंफ्यूज। नहीं, कहा कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? सुनो, अरे लड़की सुनो, अब ना इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग काम करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, ए कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर। ओ कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर। और आई कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर। लेकिन आ कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। आ कौन सा स्वर है? दीर्घ स्वर। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, आ। ठीक है, देखो निम्न में दीर्घ स्वर हैं, फिर वही दिमाग लगाना है इसमें भी। निम्न में दीर्घ स्वर हैं, बताओ, दीर्घ स्वर हैं। ए है तो ये तो संयुक्त स्वर हो जाएगा। ए है ये भी क्या हो जाएगा? ई है ये तो क्या है? ह्रस्व स्वर है। तो बचा कौन? सी, दीर्घ स्वर। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बताओ, मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है रे? तुमको नहीं बताए थे ये संयुक्त? कितनी बार आप ये बोल रहे हैं कि संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है। तो ये तीनों ना मूल स्वर, ये मूल दीर्घ स्वर हुआ, ये संयुक्त स्वर हुआ। तो मूल दीर्घ स्वर कौन नहीं है? डी, ओ नहीं है। चलो, कौन स्वर नहीं है? बताओ कौन स्वर नहीं है? ब, डी। अगला, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? ज। चलो अब 10 प्रश्न हमारा बच गया है, 10 प्रश्न हमारा बच गया है। यहां देखो, यहां देखो, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 बताए थे। अगला प्रश्न, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं स्वर कहलाते हैं। काट दो, स्वर कहलाते हैं। अगला,
वर्णों के कितने भेद है? 2 को बताएं। वर्णों के 2 को भेद बताएं। अगला, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 प्रकार की, स्वर व्यंजन। अगला, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 52। 52। अगला, वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को। व्यवस्थित वर्ण समूह को। नहीं, व्यवस्थित वर्ण समूह को। व्यवस्थित वर्ण समूह को। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनियां हैं। भाषा की मूल ध्वनियां। भाषा की मूल इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। मूल इकाई ध्वनि कहलाती है। चलो, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। चलो, इसी के साथ हमारा क्या होता है?